First of all, Shruti ji, congratulation you from the entire team of organizer. जो आपको इतनी बड़ी सफलता मिली है, लाइक हु इज़ योर इंस्पिरेशन रिगार्डिंग दिस? I think my inspiration comes from the family only. So my parents, my mother and my nani, who single-handedly raised a child. She's been a single mother. और उनकी उनकी विशेस और उनकी encouragement से ही मैं जो भी है अभी कर पाई. Like many channels they have interviewed you. Like I want to know your family background, what your father he does, what about your mother and your brother and sister, what they do. Like all the people are also in civil services. क्या कहेंगे? नहीं, we do not. I mean, my family does not have a civil services background at all. My father is an architect. Abhi he left his job and abhi currently in our hometown in Basta he has set up a school that my grandfather had started for the village itself. So abhi he's working on that. My mother has been a teacher. She did her MSc in botany and she's been a science teacher in school as well. She left her job for us kids and she has been a homemaker for a long time now. My brother is currently pursuing he's younger to me and he's currently pursuing his graduation. He'll complete his graduation in English, but he's also representing UP for the under 25 and currently also he's gone for the Ranji camp to represent UP. लाइक सिविल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, पहले भी टॉप 5 में गर्ल्स रही थी, टॉप 10 में गर्ल्स रही थी, इस बार भी गर्ल्स का काफ़ी दबदबा रहा है. तो सिविल सर्विसेज के अलावा भी देश के हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी है और ये तो हम देखते थे, अगर मेरे सामने अगर मैं देखूं कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे टॉप 10 में जो प्रपोर्शन है लड़कियों का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. तो ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि धीरे धीरे विमेन को वो एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं घर से बाहर निकलने के लिए. क्योंकि कई बार होता था कि वो पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड होता था कि अगर घर में एक चीज़ है तो वो पहले लड़के को दी जाएगी, या फिर लड़कियां घर पे रहती थी और गांव से बाहर जाने में, या फिर अगर स्कूल गांव से बाहर होता था तो वहाँ पर ट्रैवल करने में भी इश्यूज़ होते थे. तो वो वाली चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं और आई थिंक एज लॉन्ग जब तक वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती रहेंगी तो विमेन के अंदर वो पोटेंशियल तो है ही कि वो हर ऊंचाई पर पहुँचे. तो यही हो रहा है हर फील्ड में और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और भी आगे ये बढ़ता रहना चाहिए. व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस एग्जाम? लाइक माई स्ट्रैटेजी आई थिंक वॉज एज ऑल स्ट्रैटेजीज गो. मतलब हर कोई बोलता है ये, बट आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट इट कि मटीरियल का सबसे पहले लिमिट करना और सिलेबस को ध्यान में रखना. तो आई थिंक सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो आई थिंक जो मेरी फर्स्ट रैंक शायद, अब मैं अगर थोड़ा हल्का फुल्का एनालाइज करूँ अपने मार्क्स देखकर मेंस में, कि वो मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं. तो मेंस में मेरी आंसर राइटिंग शायद एक मैंने जो प्रैक्टिस की थी, जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी, शायद काम कर गई. तो मैं जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाती थी, जो करंट अफेयर्स भी पढ़ती थी. तो ये नहीं कि बस आज अखबार में आया तो वो बस नोट कर लिया. सिलेबस की वो हेडिंग के अंदर मैं उसको एग्जाम्पल की तरह या फिर एक पॉइंट की तरह लिखती थी और जब बाद में उसी पर क्वेश्चन आता था तो पहले आंसर राइटिंग करती थी और अगर मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पर कुछ कमी रह गई थी तो मैं वापस उन नोट्स में उस क्वेश्चन वहाँ पर उठाकर वो एग्जाम्पल को वहाँ पर लिखती थी. तो वो ऐसे मॉडल आंसर्स क्रिएट करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके आई थिंक वही मेरी स्ट्रैटेजी थी. पहले सोर्सेज को लिमिटेड रखो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, फिर उनको रिवाइज करो और फिर बाद में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है, लाइक इट्स वेरी लेंथी, इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम इसमें चाहिए. तो मैंने देखा है बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स वो अपना लाइक धैर्य से कर नहीं पाते हैं, लाइक बीच बीच में पढ़ाई छोड़ते रहते हैं. तो ऐसा ना हो, वो अपनी स्ट्रेटजी पे कायम रह पाए, लगातार पढ़ाई करते रहें, इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस एग्जाम में. कई बार ऐसा होता है कि लोग आते तो बहुत जोश से हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और इस बार तो ये होगा. तो शुरू में बहुत एंथुजियाज्म होता है, वो 1-2 महीने चलता है, उसके बाद फिर नीचे चला जाता है. तो चाहे आप कम घंटे पढ़ो पर कंसिस्टेंटली पढ़ो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आई थिंक थोड़ा अपने आप को रेगुलरली याद दिलाना कि आप क्यों कर रहे हो ये, कि आपका इनहेरेंट रीज़न क्या है करने का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपका सच में मन है करने का
तो आई थिंक ज़्यादा लाइकली है कि आप उस मोटिवेशन को सस्टेन कर पाओ ओवर अ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि 2 साल तो आपको लग ही जाते हैं, 1 साल मिनिमम आपको लगता है एग्जाम जी। से पहले, प्रीलिम्स देने से पहले, और 1 साल आपको पूरे एग्जाम प्रोसीजर में लग जाता है। तो इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए मुझे जो पर्सनली हेल्प किया, एक तो वो इनर सेंस ऑफ मोटिवेशन तो होना ही चाहिए, जी। एक अपना शेड्यूल उसको फॉलो करना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सेंस में, और एक आपका सपोर्ट सिस्टम, आप आपस में जो लोग हैं वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, Great. ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको अपलिफ्ट करें Great. रादर देन पुल डाउन करें, और मेरे पेरेंट्स भी मेरा सपोर्ट सिस्टम। People speak regarding this exam. There is requirement of plan B. If we couldn't succeed in the civil services, so we can do another work. Like आपका भी कोई plan B था ऐसा कुछ? I think it depends from person to person. Some people are like, no, this is the only thing which I want to do, and that works for them. Some people, and rightly so, have a plan B because क्योंकि बहुत कम सीट्स होती हैं, सक्सेस रेट भी बहुत कम होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आई थिंक ये भी आइडिया कि प्लान बी होना थोड़ा नेगेटिव है, नहीं होना चाहिए, आई थिंक ये कुछ रीजनेबल नहीं होता। प्लान बी होना भी एक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू हैव। मेरा ये था कि अगर जैसे बाई चांस इस बार नहीं होता, तो आई वुड हैव लाइक टू कंप्लीट दिस MA एज वेल। शायद मैं साथ में देती भी नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट, बट मे बी आई वुड हैव लाइक टू कंप्लीट माई MA एंड पॉसिबली इन द फ्यूचर गेट इनटू एकेडमिक्स और टीचिंग। Great. ये मेरा एक होता। In recent government, in Modi government, like there is one scheme, one policy, like you can also say it's Abhiyan बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब सिविल सर्विसेज की बात नहीं, पूरे देश में लड़कियां आगे बढ़ रही है, तो सरकार का जो मोटिव है, इंटेंशन है लड़कियों को आगे बढ़ाने में, उसको लेकर क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये ग्रास रूट लेवल से आई थिंक हमें शुरुआत करनी चाहिए, और धीरे धीरे अगर ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि हमारा जो फीमेल सेक्स रेशो है वो जी। भी एक पॉजिटिव अभी हो गया है, और फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड की जो केसेस हैं वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। Great. तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है जो हर लेवल पर हमें बढ़ाना चाहिए। लाइक ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, लाइक रिसेंटली यू क्रैक दिस एग्ज़ाम, नए जो नए IAS ऑफिसर्स है, सिविल सर्विस है, बहुत सारे लोगों पर करप्शंस के चार्जेस लगे हैं, पूजा सिंगला है और भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट है कि कुछ सिविल सर्वेंट्स हैं जिन पर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं। आई थिंक जो भी नेसेसरी रिकोर्स है, जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, एंड हुएवर इज़ रिस्पॉन्सिबल और जिस भी कैपेसिटी में रिस्पॉन्सिबल हैं स्ट्रिक्ट टर्म्स में उनको पनिश किया जाना चाहिए हर तरीके से, जिससे ये पूरा एज अ सिस्टम इस पर नेगेटिव रेपरकशन ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव हमारे एग्जांपल्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि पूरा एक स्टेबल इकोसिस्टम बनाते हैं पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर का, तो उन पर भी कई बार ये एक पूरा लेबल हो जाता है पूरा इंस्टीट्यूशन। तो नेगेटिव या फिर एग्जांपल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर उनको आइडेंटिफाई करके अगर वो गिल्टी हैं कम्प्लीटली तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कंप्लीट करके तभी आगे बढ़ना चाहिए। जो नए UPSC के एस्पिरेंट्स हैं, अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए क्या आपके मैसेज है, क्या कहेंगे? आई वुड जस्ट लाइक टू से ऑल द बेस्ट। आई थिंक अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, 5 को है एग्ज़ाम, तो एट दिस पॉइंट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि यू हैव स्टडीड ऑल दैट यू कुड, व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज़ हैव अ काम माइंड। काम माइंड होना बहुत ज़रूरी है, और रिविजन करते रहिए, और आई थिंक as long as you believe in yourself, anything is possible. Great. Thank you so much, ma'am, for talking with organizer. Thank you. Welcome.